हाय एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी लोग। यार अभी क्या है ना कि मैं बैठा हुआ था ऐसे ही, तो आप लोग के कमेंट और ईमेल वगैरह पढ़ रहा था, तो एक बहुत ही अभी कॉमन क्वेरी निकल के आ रही है जो मोस्टली नए बच्चे हैं, जो बिगिनर्स वगैरह हैं, उनके लिए कि सर ये पज़ल है ना, पज़ल में स्पीड कैसे ले आएँ। तो मैंने आराम से बैठ के पूरा सोचा, आराम से बैठ के एकदम पूरा सब कुछ एनालाइज़ किया और हर एक चीज़ को ना बहुत बारीकी से आपके लिए लिखा हूँ। तो 3 पॉइंट मैं आपके लिए प्लान बताता हूँ, 3 पॉइंट आपको बताता हूँ जिससे आपकी ना पज़ल में स्पीड डेफिनेटली देखना इंक्रीज़ होने वाली है। और प्लीज़ पेन कॉपी लेके बैठना, उसको लिख लो। और लास्ट में एक सुपर ट्रिक बताऊँगा मॉक के लिए, जो कि आपको बहुत काम में आएगी। सबसे पहला, बहुत छोटी वीडियो रहूँगा, बहुत छोटी वीडियो रखूँगा जिससे आप लोगों को सब कुछ क्लैरिटी मिल जाए, और उसको बस नोट कर लेना। सबसे पहला देखो, पज़ल में ना, पज़ल में स्पीड इंक्रीज़ करना इज़ लाइक कि अपनी जैसे इंग्लिश को आप इंप्रूव करते हो, जैसे अपनी मैथ्स के कैलकुलेशन को इंप्रूव करते हो, तो इसमें एक चीज़ जो चाहिए होती है आपको, डेली प्रैक्टिस। भैया डेली प्रैक्टिस कितनी करेंगे? कम से कम कोशिश करो, अगर 10 पज़ल की आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो तो उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा है 10 पज़ल आप डेली प्रैक्टिस कर सको। भैया क्या ये 7 दिनों करना है, 7 इंटू 10 करना है, डेली 70 करना है हर वीक में? नहीं, ऐसा नहीं है। आप हफ्ते में, मैंने आपको हमेशा बोला है ऐसा डेली नहीं है, डेली आप रीजनिंग करो। अगर करते हो तो उसमें से किसी 4 या 5 दिन को अगर आप चुन लो, और हर दिन आप अगर 10 दिन पज़ल करते हो, 10 पज़ल भी करते हो तो काफ़ी है। महीने में आप देखोगे तो 50 आपने एक वीक में किए, लगभग 200 पज़ल्स हो जाएंगे महीने में, जो कि मोर देन एनफ है। ठीक है, आप प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जब आप स्टार्टिंग में पज़ल लगा रहे होगे, इसको भी नोट कर लेना, टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। अभी स्टार्टिंग में आप पज़ल लगा रहे होगे तो ये जो आपको अभी टाइम लगता है, मे भी ऐसा लग जाए कि स्टार्टिंग में बिगनर अगर हो तो आपको क्या हो सकता है कि शायद मतलब ज़्यादा हो गया, लेकिन 10 मिनट भी लग सकता है, हो सकता है। जो बहुत बच्चे बिगनर होंगे ना, उनको 10 मिनट भी लग जाता होगा एक प्रीलिम्स की पज़ल करने में। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये याद रखना कि बड़े बड़े जो धुरंधर, जिन्होंने पज़ल में, जो पज़ल कह रहा हूँ, जो रीजनिंग में 35 स्कोर करते हैं ना, उन लोग भी अपनी पहली पज़ल को ना 10 से 12 मिनट में ही बनाते हैं। प्रीलिम्स लेवल की बता रहा हूँ मैं। ठीक है, लग जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये मत सोचना कि जो है मुझे कुछ आता ही नहीं है, अपने आप को कोसना मत स्टार्ट करना। प्रैक्टिस जैसे जैसे करते रहोगे आप खुद चेंज देखोगे। जैसे मैंने बोला ना, 50 पज़ल लगाओगे, 200 पज़ल लगाओगे, अपने आप ही ये जो टाइम आपका है ना 10 मिनट का, ये घट घर के अपने आप ही 6 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट तक आना स्टार्ट हो जाएगा, और भी 3 मिनट तक ले आना है। दूसरा, एक बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ आप लोग को और सताती है, वो ये है कि भैया जो स्टार्टिंग में कई लोग पूछते हैं कि जो क्या है कि पज़ल जब दिखती है तो क्या पूरी कंडीशन को नोट करें फिर बनाना स्टार्ट करें, कि साथ में बनाना स्टार्ट कर दें। तो उसके लिए बहुत देखो सिंपल सी बात है। जो आपकी कुछ टाइप की पज़ल्स होती है, वो डिपेंड करता है किस तरह की पज़ल है। अगर आपको पज़ल के स्टार्टिंग में ही अगर आपको व्यू पॉइंट मिल जा रहा है, जो साफ साफ बोल रहा है, वो आपको लिखना आ जा रहा है, तो क्यों हर चीज़ को नोट करना है? स्टार्ट करो, प्रीलिम्स की पज़ल है, बनाना स्टार्ट कर दो। जैसे आपकी बॉक्स वाली पज़ल हो गई, जैसे आपकी पैरेलल बेस्ड रो वाली हो गई, डेजिग्नेशन बेस्ड हो गई, ईयर बेस्ड जो सारी आती हैं, ये सारी आप एक काम करो, साथ ही में बनाते रहा करो। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा कंडीशन जो साथ में वहाँ फिट नहीं हो रहा है, उसको वहाँ पे नोट कर लो और फिर उसको बाद में यूज़ कर लेना। एक चीज़ ये। दूसरा, एक ध्यान रखना, जैसे मान लो कि आपकी वेरिएबल बेस्ड पज़ल है, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे काफ़ी चीज़ अगर दे रखी होती हैं तो उनको नोट करना जरूरी होता है, तो उनको नोट कर लेना। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। एक कन्फ्यूजन ये आती है, भैया सारी पॉसिबिलिटी बना के कर लें। वैसे प्रीलिम्स में जो आपको पज़ल मिलेंगी वो 1 या 2 मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की रहेंगी। तो मैं ये खुद बोलता हूँ कि भले आपको टाइम लगे, आप सारी पॉसिबिलिटी लेकिन बना के कर लो। फिर भैया स्पीड कैसे आएगी? उसी चीज़ को तो स्पीड इंप्रूव करनी है। जो आप ये करते हो स्टार्टिंग में, आपको 6-7 मिनट या फिर 8 मिनट लगता है, उसी चीज़ को घटा के ले आना है 3-4 मिनट तक। और वो कैसे होगा? फास्ट करने से होगा। ठीक है। अच्छा भैया, आप 3-4 मिनट बोल रहे हो, बहुत से लोग बोलते हैं 1 मिनट 2 मिनट बना लो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 3-4 मिनट का मतलब मैं बोलता हूँ इंक्लूडिंग क्वेश्चन। अगर आप देखोगे पज़ल को डिकोड करना, उसके क्वेश्चन मिला के इतना टाइम लग जाता है, और इतने टाइम अगर आप कर ले रहे हो तो यू आर गुड टू गो, वो प्योर प्रीलिम्स लेवल की पज़ल के लिए। अब एक बात और ध्यान रखना कि एक छोटी सी मैं आपको लास्ट बता रहा हूँ, मॉक में क्या होता है कि देखो, आपका कभी कभी क्वेश्चंस आपके 20 नंबर तक का पज़ल तो आती ही आती है, 35 में से 25 तक की भी आ सकती है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे मान लो कई बार हम लोग, जैसे आप सबसे पहले तो ऑब्वियसली मिसलिनियस करते ही होगे, फिर आप पज़ल्स पे जंप करते होगे। पज़ल्स में मान लो आपने स्टार्टिंग के 1 या 2 ईजी पज़ल्स निपटा लिए। अब किसी एक ऐसी पज़ल में मान लो आप बैठे हुए हो ना, ठीक है, ये खास तौर से आपको आरआरबी पीओ की मैं बता रहा हूँ, या फिर जैसे मान लो कि किसी और पेपर में जहाँ पे टाइमिंग भी होता है, उसमें भी ध्यान रखना कि जैसे मान लो कि आप पज़ल कोई कर रहे हो, ठीक है ना, और किसी पॉइंट पे आप स्टक हो गए, आपने कोई कंडीशन गलत ले ली, या फिर कुछ आपने, वो कई बार होता है हमारे आंखों सामने कुछ होता है, लिखा होता है, वो लिखा हुआ है लेफ्ट, हम उसको राइट ले रहे हैं और हमको दिख भी नहीं रहा है, वो ऐसा होता है। तो मैं आपसे एक बात बोलूँगा, एक बात को ध्यान रख लो, नोट कर लो कि उस चीज़ को वहाँ पर जो है ना छोड़ दो, उस चीज़ को वहाँ पे छोड़ दो। वो चीज़ आपको वहाँ पे दिखेगी नहीं, लिख के ले लो। और ऐसा कितने लोगों के साथ होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आप दोबारा घूम के आओ, अगर वही रीजनिंग का पेपर है तो दोबारा कुछ और कर लो, या फिर कुछ और पज़ल ट्राई कर लो, कुछ और चीज़ कर लो। ईगो पे उसको नहीं लेने का, क्योंकि बहुत से बार ऐसा होता है हम एक पज़ल को ईगो पे लेके अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो जितना आपका डेजिग्नेटेड टाइम जो आपने सोच रखा है 2 से 3-4 मिनट तक, उतना ही दो मैक्सिमम। नहीं होता है तो उस चीज़ को वहाँ पर छोड़ो। प्लीज़
ट्राई करिए कि उसको आप रिविजिट करना। मैं लिख के दे रहा हूँ, जब उसको आप रिविजिट करके आओगे ना, खास तौर से मान लो आप आरआरबी पीओ पेपर दे रहे हो, मैथ्स वैस काउंट करके सब कुछ चले आओ, लास्ट में 2-3 मिनट निकाल लेना, मैं बता रहा हूँ वो गलती आपको सामने दिख जाएगी, तुरंत पजल बन जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये छोटे से कुछ जो 4-5 मेथड आपने लिखे होंगे आपको पसंद आया होगा। जो बिगनर्स होंगे उसको डेफिनेटली ट्राई करें, और जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं वो बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि हाँ क्या आप ये चीज़ें करते हैं और आपकी इससे स्पीड इंप्रूव होती कि नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ के लिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फर्दर वीडियो लाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।